Hello everyone, welcome to my channel Bhivnir Ayurveda. My name is Nisha and I'm a holistic healthcare consultant. आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हम किस प्रकार से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कि घुटना बदलवाने की जो सर्जरी है हम इसको किस प्रकार से अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर है वो कब करवाने के लिए बोलते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक जो है हेल्दी घुटने का पिक्चर है और जो दूसरा जो है अनहेल्दी घुटने का पिक्चर है यानी कि अर्थराइटिस वाला। तो जब हमारा कार्टिलेज बहुत ज़्यादा घिस जाता है और जो हमारे जो दो बोन्स है घुटने के वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गैप कम हो गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन यानी कि घर्षण निर्माण हो रहा है। तो इस सारी प्रक्रिया की वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा वहाँ पे दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन पैदा होता है और ये पेन इतना भयंकर होता है कि वो इंसान ठीक से बैठ नहीं पाता, कुछ भी वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर नहीं पाता है। और ये जब सिचुएशन अराइव हो जाती है, बेसिकली ये फोर्थ स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज का आर्थराइटिस माना जाता है। तभी डॉक्टर जो है पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ठीक है अभी आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर डायरेक्टली सर्जरी के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे, वो हमेशा आपको पेन किलर, स्टेरॉयड या कुछ खान पान में बदलाव करने के लिए ज़रूर बोलेंगे, या इंसान का वेट यानी कि वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने की भी एडवाइस डॉक्टर देते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं है, उसकी दिन ब दिन मतलब एक्टिविटीज़ कम होते जा रही है, उसको बहुत दर्द है, तब जाके डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है अभी आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा लीजिए। तो ये जो सर्जरी है इसका ऑन एन एवरेज कॉस्ट हमारे इंडिया में पड़ता है 80 to 90,000 और सर्जरी के बाद भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप थोड़ा फिजियोथेरेपी का सेशन लीजिए। तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट ऑफ वन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ अराउंड 1 to 1.5 lakhs मैक्स। पहले इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी बट ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन अभी वो कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और अगर एक घुटने का सर्जरी करवाया तो दूसरे घुटने का भी कभी ना कभी करवाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूसरे घुटने का भी डिजनरेशन चालू हो जाता है। तो दोनों घुटनों का अगर हम कॉस्ट निकालेंगे रिप्लेसमेंट का तो वो मैक्स टू मैक्स 2 या 2.25 लाख तक जाता है। तो ये हो गया हमारा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। लेकिन इसमें आपके डॉक्टर ये भी आपको बोलेंगे कि ट्राई टू अवॉइड सर्जरी। देन वाई योर डॉक्टर इज़ आस्किंग फॉर टू अवॉइड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, बिकॉज ये जो सर्जरी है वो हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि ट्राई टू डिले इट, ट्राई टू डू इट आफ्टर 60 एंड नॉट बिफोर 60, बिकॉज ये जो घुटना रिप्लेसमेंट के जो पार्ट्स होते हैं उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 10 से 15 साल मैक्स टू मैक्स रहती है। और अगर उस इंसान ने अगर उससे पहले ही सर्जरी करवाई है, मान के चलो 30 या 40 साल में, तो उस पार्ट को बदलने में या कुछ और उसमें चीज़ें ऐड ऑन करने में डॉक्टर्स लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है। इसलिए जो डॉक्टर है आपके वो खुद आपको बोलते हैं कि भाई आप ये जो सर्जरी है वो डिले करवाइए, जितना हो सके आप परहेज़ कीजिए, जितना हो सके आप चीज़ों को फॉलो कीजिए जो भी वो बताते हैं। तो इवन नॉट योर डॉक्टर विल एडवाइस यू टू गो थ्रू दिस सर्जरी। तो ये हो गया मॉडर्न साइंस का पर्सपेक्टिव। अभी हम समझ लेते हैं कि आयुर्वेदा इस चीज़ को किस प्रकार से देखता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर में ख़राब हुई है तो ना कि वो खाली घुटनों को ख़राब करी, वो बाकी चीज़ों को भी ख़राब कर रही है। अब कभी भी देखिए जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के पेशेंट होते हैं, क्या उनको खाली नी की प्रॉब्लम होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको कोई ना कोई और हेल्थ इश्यूज़ हमेशा रहती है, जैसे कि उनको थायराइड होगा, बीपी होगा, डायबिटीज़ होगा, या तो फिर उनको कोई ना कोई शोल्डर में पेन होगा, बैक में प्रॉब्लम होगा, मसल पेन होगा, या सायाटिका का इशू तो हमेशा ही रहता है। तो अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा रहे हो तो बट व्हाट अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, उनको भी तो डैमेज हो ही रहा है ना। तो कल को अगर शोल्डर ख़राब हो रहा है तो आप शोल्डर का रिप्लेसमेंट का सर्जरी तो नहीं करवा सकते, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि अगर कोई पार्ट हमारे शरीर में ख़राब हुआ है तो उसका असर हमारे पूरे शरीर को ख़राब करता है। और आयुर्वेदा में यही चीज़ अच्छे से मतलब ऐसे मेडिसिन है जो ना कि खाली घुटनों के ऊपर काम करते बट घुटनों के साथ साथ आपके जितने भी शरीर में प्रॉब्लम है, जो भी बोन्स खराब हो रहे हैं उसके ऊपर भी काम करता है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में हाँ बोला गया है हमेशा कि पहले आप देखो कि पेशेंट का वज़न ज़्यादा है,
अगर ज़्यादा है तो पेशेंट का पहले वेट कम करवाइए। दूसरा वो देखते हैं कि पेशेंट की अग्नि कैसी है, यानी कि उसकी डाइजेशन ठीक तो है, उसका खान पान कैसा है, कहीं वो विरुद्ध आहार तो नहीं ले रहा है। विरुद्ध आहार जैसे कि दही के साथ फिश खाना, दही के साथ दूध खाना, या दही के साथ या दूध के साथ कोई भी नमक वाली चीज़ें खाना, कुछ इस प्रकार का विरुद्ध आहार का मतलब वो सेवन तो नहीं कर रहा है, ये भी आप देखिए, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन ख़राब होता है। इन 99% जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के पेशेंट होते हैं उसमें हमेशा उनकी डाइजेशन ख़राब ही रहती है, और वो डाइजेशन ख़राब होने की वजह से हमारे शरीर में एक टॉक्सिक पदार्थ निर्माण होता है जो काफ़ी चिपचिपा होता है, और ये पदार्थ ना कि सिर्फ हमारे बोन्स को बट बाकी शरीर को भी ख़राब करता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के पेशेंट होते हैं उनको खाली नी का नहीं, बाकी शरीर का भी कुछ ना कुछ हमेशा से प्रॉब्लम रहता है। तो एक हो गया वज़न, एक हो गया डाइजेशन, तीसरा हो गया खान पान, और चौथा जो मैंने बहुत कॉमनली देखा है, उस पेशेंट को हमेशा थायराइड, बीपी, शुगर, डायबिटीज़, कोई ना कोई उसको बीमारी हमेशा रहती है। जिस भी इंसान को थायराइड, डायबिटीज़ या बीपी की प्रॉब्लम रहती है उसको हमेशा बोन्स का कोई ना कोई इशू ज़रूर रहता है, बिकॉज थायराइड, बीपी, डायबिटीज़ हैज़ ऑल्सो टू डू विथ आवर डाइजेशन। सो इसलिए इंसान का डाइजेशन ठीक होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया फैक्टर्स कि आयुर्वेदा इसको किस प्रकार से देखता है। तो इसमें से जो भी चीज़ निकल के आएगी उस हिसाब से आयुर्वेदा में उसका ट्रीटमेंट बताया गया है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो तभी की जाती है जब वो 4th स्टेज पे आ जाती है, यानी कि लास्ट स्टेज पे आ जाती है। लेकिन उससे पहले जो ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है, तो उस वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर को करना है तो वो आपका खान पान बदलेगा और आपको ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो डैमेज हुई चीज़ें हैं या जो वहाँ पे डीजनरेशन हुआ है, घर्षण हुआ है, तो उस चीज़ को रीजनरेशन करने की भी हर्ब्स या मेडिसिन हमारे आयुर्वेदा में है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। वो ना ही आपका वो मतलब पेन कम करेंगे, बट पेन के साथ साथ वो आपके ऐसे मेडिसिन देंगे कि जो वहाँ पे रीजनरेशन का काम करता है, बोन रीजनरेशन, यहाँ पे जो भी कोई अगर कार्टिलेज का डैमेज हुआ है, तो दिस इज़ द पावर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। और इसमें से कोई भी मेडिसिन आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास नहीं है, कोई रीजनरेशन करने की मेडिसिन। इवन जो गद्दी हम बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड जो घुटनों के बीच में रहता है, वो भी हम बढ़ा सकते हैं आयुर्वेदा के हेल्प से, और इसका भी कोई ट्रीटमेंट एलोपैथिक डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो नेचुरल तरीके से आप अपना जो घुटना है जो ख़राब हो रहा है उसको हमेशा से ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। और आप देखिए जो भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के पेशेंट होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको एक ही दिन में पता चल गया कि अरे मेरा घुटना तो ख़राब हो गया। घुटना ख़राब होने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा 10-15 साल पहले शुरू हो जाती है, लेकिन वो इंसान क्या करता है, सीधा एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, जो कि जायज़ है क्योंकि उसको तुरंत रिलीफ चाहिए कि मेरे घुटनों में दर्द है, कुछ ये करो, तो वो थोड़ा एक्सरे विक्सरे करवाते हैं या जो भी कोई उस वहाँ पे स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से वो देके उसका दर्द कम हो जाता है। फिर थोड़े साल बाद या टाइम बाद फिर से उसका जो प्रॉब्लम है वो रीसरफेस होता है, तब वो फिर से वहाँ पे जाता है। बट क्या आपके डॉक्टर ने आपको कभी ये सब बताया कि आपका डाइजेशन ख़राब है या आपको कौन सी समस्या है जिसकी वजह से ये ठीक किया जा सकता है? उसके पास उसका इलाज ही नहीं है। तो ठीक है, आप जा रहे हैं उनके पास, प्लीज़ गो अहेड, बट ऑल्सो डू नॉट इग्नोर आयुर्वेदा, बिकॉज एक आयुर्वेदा ही एक ऐसा साइंस है जो आपको इस चीज़ को अवॉइड करवा सकता है। और जब आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मतलब जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के जो पेशेंट है, जब हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के अगर पेशेंट है, तो घुटनों के साथ साथ उनकी बाकी चीज़ें जो होती है वो भी कम हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि उनका थायराइड, डायबिटीज़, जो मेरे खुद के अपने पर्सनल लेवल के एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, वो भी उनका मतलब एक बीमारी के साथ उनकी बहुत सारी अनेक बीमारियों का भी इलाज हो जाता है, जो कि एलोपैथी में नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ हैव at least one consultation of Ayurveda, see what changes you are experiencing in your life. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस प्रकार से आयुर्वेदा हमारा घुटनों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर आप 25 या 30 साल के हैं तो मैं सजेशन इज़ कि प्लीज़ एटलीस्ट आप साल में एक बार डिटॉक्स करवाइए, आयुर्वेदिक डॉक्टर का कंसल्टेशन लीजिए, आपका खान पान बदलिए,
ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डॉक्टर कि आपका डाइजेशन कैसा है, उस डाइजेशन के हिसाब से आपका डॉक्टर आपको डाइट भी देगा। सो इफ़ यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स, आपको किसी भी प्रकार की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है और आपका घुटना जो है लाइफ लॉन्ग तक अच्छा रहेगा। आई होप you have found this video informative. If yes, then please do share it with your family and friends. Thank you.